दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ये इनवॉइस टेम्पलेट दिखाना चाहता हूँ। यह टेम्पलेट हम इसी वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। इस पूरे टेम्पलेट में किस तरह से आप इनवॉइस बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, ये कैसे पीडीएफ में 1 क्लिक से सेव होगा, और ये सारी चीज़ें हम इसमें एक बार करके देखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक अपने अपने शॉप का एक टेम्पलेट है। इसमें मुझे इनवॉइस नंबर मान लीजिए कि मैं 100 से शुरू कर रहा हूँ। ये केवल आपको एक बार डालना है, जो शुरुआत वाला टेम्पलेट होगा उसका इनवॉइस नंबर आपको डालना है। उसके बाद मुझे कस्टमर का नाम भरना है। मान लीजिए मैंने कुछ भी एग्जाम्पल के लिए भर लिया। अब इसमें हमको जो भी उसने ग्राहक ने ख़रीदारी की है वो यहाँ पर हमको लिखना है। इसमें हमने सीरियल नंबर डाला। यहाँ पर आइटम नेम के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। अब मान के चलिए आपके पास फिक्स आइटम है तो आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास आइटम्स ऐसे हैं कि जो वेरिएशंस में रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सीधा टाइप कीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीके से ये बनाना सिखाऊंगा ताकि जिन लोगों के पास फिक्स आइटम है वो यहाँ से ऐसे करके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चुन भी सकें। इसके अलावा क्या करना है इसमें, जैसे देखिए आपने ये 3 आइटम्स चुने तो यहाँ पर इनकी रेट भी आ गई है। अब रेट के लिए भी आपको ऐसे करना है। मान लीजिए कि किसी जीन्स की रेट आपके पास 1800 रुपये, ये फिक्स जैसा आपके पास मान लीजिए दुकानदारी है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको वीलुकअप फॉर्मूले से यहाँ पर ऑटोमेटिक रेट को ले आएंगे। लेकिन यदि आपकी रेट्स ऐसी हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए रेट वेरी करती हैं, तो फिर आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दें। उसमें क्या होगा कि आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फैच नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन जो फिक्स रेट हैं, फिक्स आइटम नेम्स हैं, ये अगर किसी के पास फिक्स रहते हैं किसी बिज़नेस में, तो वो इस तरह से लिस्ट बना सकता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक रेट आ जाएगी उसकी। हम दोनों तरीके सीखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये वाला एक कंप्लीट करके बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने ये इस क्वांटिटी में लिया है ये आइटम, तो आप देख रहे हैं कि इनका अमाउंट वो भी रुपीज़ वाले सिंबल के साथ ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे ही जो रेट है उस रेट में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर आ गया। इसी के साथ आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि जो टोटल अमाउंट है वो इन सब का टोटल होके यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिख गया। अब ये जो जीएसटी है, ये हो सकता है कि आपके बिज़नेस में 9% हो, किसी के बिज़नेस में 18% हो, किसी में 5% हो, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता दूंगा कैसे हुआ है, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 9% की जीएसटी इस पर कैलकुलेट हो गई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया। ग्रैंड टोटल दोनों को जोड़ के ग्रैंड टोटल आ गया, इन सारी चीज़ों को जोड़कर। तो इस तरह से आपने एक इनवॉइस बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस इनवॉइस को प्रिंट भी करना है और इसको अपने पास पीडीएफ में सेव भी करना है। तो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पीडीएफ आपके पास ये प्रिंट होने के लिए सामने आ गई है। और आप देखेंगे ये जो 101 सॉरी इसके पहले वाला जो 100 वाला जो नंबर था, ये आपको ये बताएगा कि पीडीएफ सेव हो गया है। आपका ये जो फॉर्म जानकारी जहाँ भरी हुई थी वो सब क्लियर कर दिए अगले इन्वॉइस के लिए, और इन्वॉइस नंबर अपडेट हो चुका है। इन्वॉइस नंबर एक ऊपर बढ़ गया है। इसको हम ओके करेंगे। ये मैं आपको एक फॉर्म ये बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर इन्वॉइसेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसमें इन्वॉइस नंबर 100 ही है मेरे पास। पीडीएफ देखिए, ये 100 नंबर का हमने अभी बनाया था, ये हमारे पास पीडीएफ सेव हो गई है। ये देखिए आप, ये अमाउंट आ गया। तो इस तरह से आपका जो 1 क्लिक से क्या होगा, ऑटोमेटिक पीडीएफ सेव होगी। अभी यहाँ पर इन्वॉइस 100 वाली पीडीएफ आई है। अभी हम एक कोई और बना के देख लेते हैं। जैसे यही हो गया, इसमें आपने कोई भी एक चीज़ चुनी। अब आप इसको 101 को, ये 236 रुपये वाला है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाला प्रिंट होने के लिए रेडी है। और आप यहाँ इस फोल्डर में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये 101 वाला इन्वॉइस भी आपके पास पीडीएफ में सेव हो गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास ये अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड में भी रहेगा ये सब, और आपको इन्वॉइस एक क्लिक से सेव होगा, एक क्लिक से प्रिंट होगा, आपको कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, एक नई एक्सेल फाइल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको इन्वॉइस बताया है, यह इन्वॉइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे साथी चाहते हैं कि इसी से वो इन्वॉइस बनाएं तो वो बिल्कुल बेशक उसको उपयोग कर सकते हैं। उसमें अपनी शॉप वगैरह का नाम, एड्रेस चेंज आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आप चेंज करें और उसके बाद अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर लें। तो इस इन्वॉइस को बनाना कैसे है ये हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं।
अभी देखिए आप लोगों के पास इस तरह से जो भी आपने एक्सेल फाइल खोली है उसमें आप यहाँ ऊपर मुझे चूंकि 5 तरह के कॉलम्स लेने हैं तो मैंने 5 ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए। इसको आप होम बटन पे जाके यहाँ पर आप क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने की जगह हम इसको करते हैं यहाँ पर जाके मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, ये सारे जो रोज़ होती हैं वो एक साथ मर्ज होती चली जाती हैं, कॉलम्स में मर्ज नहीं होती। यहाँ पर हम मान लीजिए कि हमारी शॉप का नाम देते हैं कुछ भी, मान लीजिए हम यही देते हैं, शिमला गारमेंट शॉप। नीचे एड्रेस में हमने शिमला लिख दिया। उसके बाद यहाँ इस वाले एक और रो में हम इसको फिर से मर्ज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल एक रफ फॉर्मेट बना रहे हैं। इसको फिर हम फॉर्मेटिंग से डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद इसमें फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे। तो आपने इस तरह से ये 3 रोज़ में आपने ये डेटा लिख लिया है। इसके बाद हम एक रो खाली छोड़ के यहाँ पर इसको मर्ज करते हैं। इसको भी पूरा मर्ज ना करते हुए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम इनवॉइस नंबर। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं डेट। डेट के आगे भी आप ऐसा कॉलन लगा दें तो और अच्छा लगेगा। इनवॉइस नंबर के आगे भी लगा देते हैं। यहाँ हमारी डेट आ जाएगी इस कॉलम में। इस वाले सेल में हमारा इनवॉइस नंबर आ जाएगा। इनवॉइस नंबर भी आपको पहला वाला तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, एक बढ़ता रहेगा। आप बीच में चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम एक ये छोड़ के, एक रो छोड़ के यहाँ पर इसको फिर से हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर डिटेल्स। अच्छा, एक चीज़ और आप ये ध्यान रखिएगा, ये टोटली अप टू यू है कि आपको किस तरह से इसको कस्टमाइज़ करना है, क्या चीज़ें लिखना है क्या नहीं लिखना, आपको फ़ोन नंबर लिखना है आपका नहीं लिखना, जो कुछ भी वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं केवल एक आपको बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि हम इसको बनाना सीख पाएंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं कस्टमर नेम, इसके बाद कॉन्टैक्ट और इसके बाद एड्रेस। ये 3 चीज़ें हम ले रहे हैं। आप चाहें तो अलग भी अगर आपको कुछ लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी इन तीनों रोज़ को हम यहाँ पे करते हैं मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करने से ये ऐसे में मर्ज नहीं होते आपस में, ऐसे लंबे में मर्ज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक और हमने यहाँ पर रो छोड़ दिए, थोड़ा अच्छा लगेगा इसके लिए। यहाँ पर हम अब अपने इनवॉइस की हेडिंग्स डालेंगे। हेडिंग्स में सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद आइटम नेम हो गया, उसके बाद हम लिख देंगे क्वांटिटी, फिर हो गया रेट, फिर हो गया अमाउंट। अब ये इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये हमारी हेडिंग बन गई है, ये सारी यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद फिर हम इनमें नीचे यहाँ पर इनवॉइस बनाने लगेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ 10 12 8 लाइन जितनी आपको छोड़नी उतनी आप छोड़ सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ से 13 नंबर से 23 तक, चलिए मैं ये 10 11 लाइन में यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। एक हम खाली छोड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर्स डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी सारे आइटम्स, क्वांटिटी, रेट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे ये टोटल अमाउंट क्या होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल, इसके नीचे CGST एट 9%। ये आपके ऊपर है, आपको जैसे भी लिखना है, मतलब जैसे भी लिखना है ऐसे, मतलब आपको कितना GST आपके उन पे लगता है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमने दोनों लिख दिए, CGST SGST, और उसके बाद हमने इसको कर दिया ग्रैंड टोटल। अब ये सारी चीज़ें देखिए हमारी हो गई हैं। हमको अब इसको करना पड़ेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है, थोड़ा कलरिंग करना है, ये सारे काम हमको इसमें करने हैं। तो उसके लिए हम देखिए सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा हेडिंग है हम इसी को फॉर्मेट करते हैं। इसमें भी हमको इनको सबको हमने मिडिल कर दिया। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू और
टेक्स्ट का कलर देता हूँ वाइट। ये ब्लू थोड़ा ज़्यादा ही ब्लू लग रहा है, ये वाला ठीक है। इसका हमने बढ़ा दिया फॉन्ट साइज़, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से क्या होगा, यहाँ पर आपको जो भी पेपर साइज़ में चाहिए उस पेपर साइज़ में आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे एक डॉटेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ये डॉटेड लाइन हमको दिखाती है कि आपका जो A4 पेज है या जो भी पेज आपने सेलेक्ट किया है वो कहाँ तक है। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका क्या है कि टेक्स्ट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये अपना डिज़ाइनिंग कर दी है। अब मैं इनवॉइस को भी एक दूसरा कोई सा कलर देता हूँ। चलिए इस वाले कलर में हम रखते हैं इसको। टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर दिया, बड़ा कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट भी बदल सकते हैं इसका। अब इनको क्या करना है आपको, इसको देना है हमें एक आउटर बॉर्डर। आउटर थिक आउटर बॉर्डर करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। मैं आपको अभी सारी चीज़ें ये इधर पे प्रिंट प्रीव्यू में करके दिखाने वाला हूँ। अब हमको इसको यहाँ पर इनवॉइस नंबर और ये डेट है, इनको करना है हमें राइट अलाइन कर देते हैं। ये जो दोनों कॉलम होंगे इनको हम करेंगे लेफ़्ट अलाइन। अब ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको भी हम एक थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। इसको भी हम इसी तरह करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बोल्ड, टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसको हम कलर दे देते हैं। इसको हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉटम डबल बॉर्डर। मतलब ये सब क्या है कि आपको कस्टमाइज़ करना है। इससे आपका बिल जो है वो कितना सुंदर दिख सकता है, इनवॉइस कितना अच्छा दिख सकता है, वो आपको करना है। कहाँ पर एक सिंगल बॉर्डर लगानी है, कहाँ पर डबल बॉर्डर लगानी है, ये सब आपके ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम नेम टाइप कर देंगे, यहाँ उसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, यहाँ एड्रेस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको अपने हिसाब से कर लेना है। इसी तरह हम इसको करते हैं कस्टमाइज़। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने जो इनवॉइस वाला जो ऑप्शन छोड़ रखा है, इसको आप चाहें तो कोई सा कलर दे सकते हैं या चाहें तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ टोटल वगैरह जो है इसको भी हम इसी फॉर्मेट में कर देते हैं। हम ग्रैंड टोटल को अलग कर देंगे, इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको एक सिग्नेचर वाला, अच्छा एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो खाली जगह हुई है यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे आपको कुछ शर्तें लिखना है, कुछ नोट डालना है, कोई अपना शॉप के बारे में और कुछ चीज़ लिखना है तो वो आप टाइप कर सकते हैं इसको मर्ज करके। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक सिग्नेचर का यहाँ पे बस ऑप्शन बना रहा हूँ। सिग्नेचर का भी इसलिए क्योंकि सिग्नेचर एक कॉमन चीज़ है जो हर एक इनवॉइस में रहता है। बाकी आपको अपने शॉप के हिसाब से या प्रैक्टिस के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मर्ज एंड सेंटर किया, यहाँ पर मैंने कर दिया सिग्नेचर लिख दिया। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। सिग्नेचर को हमने बोल्ड किया और इसके जस्ट ऊपर वाली जो दो सेल्स हैं उसमें हमने थिक बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उससे इसके ऊपर एक लाइन दिखने लगी, ये लाइन प्रिंट होगी तो उससे क्या होगा कि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। अब हमारा जो अगला काम है वो क्या है, हम इसमें फॉर्मूले लगाने वाले हैं। फॉर्मूले लगाने से क्या होगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। तो इनवॉइस नंबर में आपको यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाना है, पहला वाला इनवॉइस नंबर आपको लिखना होगा, बाकी के सारे ऑटोमेटिकली एक एक अगले क्रम में आते जाएंगे। और डेट की बात है तो डेट आप जो जो आपकी आज की डेट है वही आप यहाँ पर लिखना पसंद करेंगे, बहुत ऑब्वियस बात है। तो आप क्या करेंगे उसमें, इसमें हम टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे। टुडे से क्या होता है, टुडे का फॉर्मूला लगाया, पैरेंथेसिस बंद चालू किया और इसको एंटर कर दिया तो ये आज की डेट ले लेता है। ये देखिए यहाँ पर 15 दिसंबर 2025 है, इसने ऑटोमेटिकली ये डेट ले ली। अब ये जैसे ही डेट अगली तारीख बढ़ेगी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगी, आपको डेट हर दिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फ़ायदा है डेट का फॉर्मूला लगाने से, टुडे का फॉर्मूला लगाने से। अब हम नीचे चलें तो कस्टमर डिटेल्स में आपको कुछ भी रिपीट नहीं करना है, तो ये खाली रखना है। आपका जो भी ग्राहक आएगा उसका नंबर अलग होगा, उसका नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जब भी आप नया ग्राहक आएगा उसकी जानकारियाँ यहाँ पर लिखेंगे। इसके नीचे आप चलें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि इसी मेरे चैनल पर एक और वीडियो है एक्सेल का जिसमें इनवॉइस का मैंने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक बताया है हर चीज़। उसमें सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा, उसमें आइटम्स नेम भी सारे ऑटोमेटिकली आएंगे, रेट्स भी सारी आएंगी, कुल मिला के सारा कुछ ऑटोमेटिकली हुआ रखा है उसमें। तो मैंने आपको वो उसकी लिंक जो है वो नीचे दी गई है। अच्छा इसके अलावा उसमें दो चीज़ें और भी होंगी, आपका स्टॉक इन्वेंट्री होगी, स्टॉक कैसे आप सेव कर सकते हैं अपने पास, और आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है,
खरीद बिक्री सारा कुछ उसमें जो है वो यहाँ पर अलग अलग शीट्स में आ जाएगा। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, वहाँ से आप कंप्लीट ऑटोमेटिक वाला देख सकते हैं। उसमें सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हुआ है उसमें। ये मैंने थोड़ा सिंपल टाइप बनाया है ताकि कोई भी व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस कर सके, और कोई भी शॉपकीपर जो हमारा व्यक्ति है जो बिज़नेस चला रहा है वो इसका उपयोग कर सके अपने बिज़नेस में। तो फिलहाल मैं सीरियल नंबर ये सब मैनुअली रख रहा हूँ। आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार फॉर्मेट कर देते हैं ताकि बढ़िया सेंटर अलाइनमेंट आ जाए सब चीज़ का। इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। अब देखिए आइटम नेम के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास फिक्स आइटम नेम है तो आप इसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे 1 मिनट में देखते हैं। और यदि आपके पास आइटम्स जो हैं वो फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई किराना शॉप है, अब किराना शॉप का हम कितना बड़ा आइटम लिस्ट बनाएंगे, वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधा टाइप कर दें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि एक लिस्ट बनाना, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे। लिस्ट के बनाने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप एक नई शीट लेंगे, इस शीट को नाम दे देते हैं रेट्स। इस लिस्ट बनाने से क्या होगा, हमारे पास दोनों चीज़ें, रेट जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी और आइटम्स की भी वहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम नेम और यहाँ पर लिख देते हैं उसकी रेट। ये मान लीजिए मैंने एक रेट लिस्ट बना दी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको Ctrl+T प्रेस करना है और यहाँ माई टेबल हैज़ एडर्स पे क्लिक रखना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा डेटा है ये टेबल में चेंज हो गया है। अब जब टेबल में चेंज हो गया तो इसको हम दूसरी जगह पर ईजिली लेके आ सकते हैं, फैच करवा सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपनी शीट पर। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ आइटम नेम का पूरा जो कॉलम है इसमें अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनवाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको सिलेक्ट कर लेना है पूरा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में और यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, इसमें जाना है आपको। यहाँ आप देखेंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया में क्या क्या अलाउ करना है। तो हमको यहाँ पर जब हम देखेंगे तो लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको लिस्ट का ऑप्शन चुन लेना है। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो सोर्स है इस सोर्स में यदि आप चाहते हैं कि उस ये जो लिस्ट है उसके केवल आपको यहाँ पर नाम चाहिए, उनकी जो रेट है उस रेट को आप हाथ से टाइप करेंगे तो आप यहाँ सीधा लिस्ट में इसी जगह पर आप कॉमा लगा लगा के सारी चीज़ें लिख दीजिए। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर आइटम नेम का ड्रॉप डाउन मेन्यू तो बने ही, साथ में रेट भी जो है वो आइटम के हिसाब से वहीं हमारी रेट लिस्ट से फैच होके आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइप नहीं कर रहे हैं, हम सोर्स को चुनेंगे। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाएं आप, आपकी जो रेट वाली सूची है इसमें जाएं और यहाँ पर आप इन चीज़ों को चुन लें। इसमें आप और नीचे भी जा सकते हैं, आपका ये जो ब्लैंक है ना उस ब्लैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप मान लीजिए इस आइटम नेम के बाद आप 2-4 चीज़ें और बढ़ाना चाहते हैं तो इसी में आप नीचे जब जो भी टाइप करते जाएंगे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इस ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे कर दें ओके। जैसे ही हमने ओके किया आप देखेंगे ये जो आइटम नेम है इन वाले सारे सेल्स में ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है। हम इसमें देखेंगे तो वो देखिए ब्लैंक वाला कोई भी नहीं आया यहाँ पर, सारे केवल वो सारे ऑप्शंस आ गए जो हमने उस लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। अब देखिए आपको क्वांटिटीज़ तो यहाँ पर मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी कि किसने कौन सा आइटम कितना लिया है। रेट वाला जो कॉलम है इसमें भी यदि आपकी रेट्स ऐसी हैं कि शॉर्ट्स के लिए अलग अलग तरह की रेट्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दें, 1 सेकंड लगना होता है उसमें। लेकिन यदि आपकी रेट फिक्स हैं कि एक तरह की चीज़ जो है वो एक ही रेट में बिक रही है तो उसको आपको क्या करना है, अगर चेंज होती है उसी की रेट तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाने वाले हैं। अब ये फार्मूला क्या क्या होना है, इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा ये जो रेट और अमाउंट वाले जो कॉलम्स हैं इनमें हमको काफ़ी फार्मूले लगाने पड़ेंगे, मतलब 2-3 फार्मूले लगेंगे एक साथ। लेकिन मैं एक साथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं पहले एक फार्मूला लगाऊंगा, उससे क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी वो सारी चीज़ हम देखेंगे, फिर उसको कैसे दूसरे फार्मूले लगा के सही करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आ सके कि दिक्कत कहाँ आ रही है और उसको कैसे सही करना है। अभी जैसे हमने ये जो वी लुकअप फार्मूला लगाया है इसमें लुकअप वैल्यू यानी कि वो जो हमारी रेट वाली लिस्ट है उसमें से हमको क्या ढूंढना है, तो हम ये चीज़ ढूंढेंगे। यहाँ पर जो लिखा होगा उस चीज़ को उस रेट वाली यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें से ढूंढना है। जैसे हमने इस पर टिक किया, ये हमारे सेल ले लिया B3, अब हम कॉमा लगाएंगे तो हमसे पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल कहाँ है हमारी, टेबल के लिए हम इस पर जाएंगे। आपने ये टेबल इस तरह से सिलेक्ट कर ली, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेंगे क्या होगा, आप जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर वो आगे तक लेता रहेगा, उस फील्ड में लेता रहेगा। अब हमने ये टेबल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर हमको फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, यानी कि आपको इस
इस टेबल में से कौन से कॉलम की जानकारी वहाँ पर चाहिए इनवॉइस में। तो हमको चूँकि रेट चाहिए तो रेट हमारा दूसरे कॉलम में है, ये पहला ये दूसरा, तो हम दूसरे कॉलम के लिए 2 टाइप कर देंगे। इसके बाद हम जैसे ही फिर से कॉमा लगाएंगे तो ये फिर से ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो हमको इस पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये जो रेट वाला कॉलम है इसमें रेट अपने आप 600 रुपये आ गई है। ये कहाँ से आया, इस वाली ये जो रेट लिस्ट है इसमें उसने देखा शॉर्ट्स की कीमत क्या है 600, तो शॉर्ट्स के सामने उसने 600 रुपये लिख दिया। आप अगर यहाँ पर चेंज करेंगे 600 की जगह मान लीजिए आप इसको 650 कर देते हैं तो वो उस जगह पर भी हमारा 650 रुपये आ जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए 650 रुपये आ गया है। अब कुल मिला के आपको करना क्या है, यहाँ पर आपकी जो सूची है वो अपने हिसाब से आप बना दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ रेट्स में कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, जैसे हुडी कर दें, हुडी की कीमत हमने 2200 रुपये लिख दी। अब आप देखेंगे इस वाली शीट में ये हुडी भी आ गया है, देखिए। अब अभी ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ इस वाले सेल में लगाया है इसी को हम नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देंगे तो क्या होगा, ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे तो ये सारा जो फॉर्मूला है वो सब हमारी इन नीचे तक की सभी सेल्स में आ चुका है। अभी बस आप ये देखेंगे कि जहाँ तक हमारा आइटम नेम लिखा हुआ है वहाँ तक तो इसने रेट्स ले लिए हैं। उसके बाद जो आइटम नेम खाली है उनमें NA आ रहा है, ये एक एरर आता है, उसको हम कैसे सही करेंगे ये मैं देखता हूँ। फिलहाल आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी हम ये आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे उस हिसाब से उसकी रेट्स ये लेते जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही वी लुकअप के पहले हम एक और फॉर्मूला लगा देंगे इफ एरर का। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि ये जो आपका जो कुछ भी ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये सही है तब तो वो काम करेगा ही, अगर ये सही नहीं है तो कोई एरर नहीं देगा, बल्कि कॉमा लगा के हमने डबल कोट्स में कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक डबल कोट्स टाइप कर दिए। उससे क्या होगा, जैसे हम एंटर करेंगे और इस फॉर्मूले को हम पूरा नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये जो NA वाले जो ऑप्शंस हैं ये हट गए हैं। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ लिस्ट में से चुनेंगे तो यहाँ पर उसकी रेट आ जाएगी, अगर आप कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो वो रेट वाला कॉलम भी सेल भी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अमाउंट वाले कॉलम में फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वांटिटी और रेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर एक अमाउंट आ जाए। अब उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पहले वाले सेल में हमको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इस वाली सेल से, बस एंटर कर देना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 650 से हो गया और यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। अब लेकिन जब आप इसको पूरा नीचे तक ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर क्वांटिटी और रेट लिखी हुई है वहाँ पर तो वैल्यू आ गई है, लेकिन उसके नीचे ये एरर आ गया है। अच्छा, इस एरर को सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये जो दोनों कॉलम्स हैं इनको सिलेक्ट करके होम टैब पर ये जो हमारा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है इसको सिलेक्ट करने के लिए बोलूँगा। इससे क्या होगा, ये हमारा जो जो राशि जहाँ पर लिखी हुई है, अमाउंट जहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये रुपी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपने जब यहाँ पर अमाउंट वाले ऑप्शन में फॉर्मूला लगाया है पहले वाले सेल में, तो इसमें आपको ये जो वैल्यू है इसको हटाने के लिए क्या करना है, पहली वाली सेल में इफ़ एरर का फॉर्मूला आपको एक बार लगा देना है। आप इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे ये तो ये जो वैल्यू वाला एरर आ रहा है ये नहीं आएगा। इफ़ एरर अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाए, डबल कोट्स में हमको खाली जगह छोड़ देनी है। उससे क्या होगा, जब आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू वाला जो एरर आ रहा था ये एरर हट गया है। अब जब आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चुनेंगे उसकी क्वांटिटी डालेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ ही रही है तो उसका मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह आप नीचे तक करके देख सकते हैं। इस तरह से ये आपका अमाउंट जो है ना यहाँ पर आता रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको इन सभी चीज़ों का टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम। आप जो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो नंबर पूछ रहा है उसके नंबर ना देने की जगह आप यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा सेलेक्ट कर दें, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये पूरा जो है अमाउंट यहाँ पर ऐसे ले लेगा। अभी इसके बाद आपको GST जो है वो 9% GST कैसे निकालना है, तो GST के लिए आपको इक्वल टू इस वाली सेल में मल्टीप्लाई करना है 9% का। ये फॉर्मूला देखिए, ये वाली जो ऊपर वाली सेल थी इसमें मल्टीप्लाई किया
9% लिखा। अब ये परसेंट आप चेंज कर सकते हैं, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी आपका परसेंटेज आपके गुड्स पे लग रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि इसका 9% इसने यहाँ ले लिया है। सेम नीचे वाले में भी हमको करना है। इसमें क्या करें, इक्वल टू टोटल वाला सेल सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 9% और एंटर किया। जैसे ही आपने एंटर किया ये सेम इसने 9% ऊपर वाले का ले लिया। अब यहाँ नीचे वाले ग्रैंड टोटल में क्या करना है, इन सबको आपको टोटल करना है। तो इसमें फिर से आप सम का फॉर्मूला लगा दें, इक्वल टू सम, और इन तीनों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो तीनों का टोटल उसने यहाँ पर ला दिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने ये पूरा जो टोटल अमाउंट था यहाँ से यहाँ तक टोटल हुआ, उस पर 9% GST, CGST, 9% SGST, और यहाँ पर हमने ग्रैंड टोटल ला दिया। अब इन ये जो परसेंटेज इनमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो लेआउट है एक तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम, नंबर वगैरह ये आप भर लेंगे। डेट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। इनवॉइस पहला वाला आपको केवल टाइप करना है, उसके बाद जो भी होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। सीरियल नंबर आपको टाइप करने हैं। एक और जो मेरी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो कैसे होगा, आप यहाँ पर जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे उस रो में सीरियल नंबर आता रहेगा, तो वो आप दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले में हमने फॉर्मूला लगा के इसको हमने कैसे टोटल कर दिया है, ये सब चीज़ें आपने देखी। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये वाला जो जो हमारा बिल बना हुआ है इसको ऑटोमेटिक PDF में सेव कैसे करना है। एक ही क्लिक से हम क्या क्या करेंगे, एक तो ये PDF में सेव हो जाए, उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर एक बढ़ जाए, और जो हमने डिटेल्स लिखी होंगी ये सारी डिटेल्स, यहाँ पर जो कुछ लिखा होगा वो सब क्लियर हो जाए, वो सब चीज़ हट जाए। उससे क्या होगा, हम नए ग्राहक के लिए बिल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर हम किसी ग्राहक का नाम लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में भी हम कुछ भी लिख देते हैं। इसको आप देखिए इधर जा रहा है तो इसको फॉर्मेटिंग में यहाँ ले आइए। एड्रेस भी हम कुछ लिख देते हैं, मॉल रोड लिख देते हैं। चलिए बस इतना ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसको हम सेव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए हमको मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो से क्या होता है कि जो भी आपका रिपीट होने वाला काम है वो एक्सेल अपने आप से करने लगता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या है, यहाँ पर ये डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप किसी भी ऑप्शन में जब जाएंगे उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर कस्टमाइज़ द रिबन पर क्लिक करें, और फिर यहाँ पर इस साइड वाले ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेवलपर पे अनचेक मिलेगा, तो इसको आप टिक कर दें। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन दिखने लगेगा। अब आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ मैक्रोज़ में जाएंगे, या मैक्रोज़ में ना जाके यहाँ आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, रिकॉर्ड मैक्रो करके आप क्या करें, जो भी काम आपको करना है वो काम आप एक एक करके अपने माउस कीबोर्ड से करते जाएं और एक्सेल उस चीज़ को रिकॉर्ड करता जाएगा। फिर जैसे ही आप उसको मैक्रो को प्ले करेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक कर देगा एक्सेल। हम भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो हम PDF सेव कर रहे हैं वो इनवॉइस नंबर से सेव करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे तो PDF जो सेव होगी वो एक ही नाम से सेव होती रहेगी। आपको हर बार फोल्डर में जाके मैनुअली उस नाम को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मान लीजिए इनवॉइस अकेले नाम से सेव हो गई PDF, आप अगली वाली PDF सेव करेंगे तो पुरानी वाली हट जाएगी। तो इस वजह से आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ये जो रिकॉर्ड मैक्रो है इससे ना करके आपको विजुअल बेसिक में जाके, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया गया है, एक फ़ाइल दी है असल में, उस फाइल को आप डाउनलोड करें। BSA फाइल है, उसमें जो कोड है उसको आप यहाँ पर सीधा इंपोर्ट कर दें। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट फाइल करेंगे। मैंने जो आपको BAS फाइल दी है उस BAS फाइल को ऐसे डबल क्लिक करके यहाँ पर केवल इंपोर्ट करना है बस, और आपका काम हो गया। अब आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो जो हमने टेम्पलेट बनाया है ये कितने कॉलम लिए हैं, कितनी रोज़ लिए हैं, इसी तरह से लेना है। उसका कारण ये है कि ये जो हमारी कोडिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मॉड्यूल में, ये जो कोडिंग है ना इसमें क्या होता है, सेल्स आती हैं जगह जगह।
जैसे कि हमने कितनी रेंज, ये 13 से लेकर 23 नंबर तक की रेंज को क्लियर कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा नाम, ये सब आइटम नेम, सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। ऐसे ही आप नीचे देखेंगे ग्राहक का नाम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये सब दिया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक दिया है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसी तरह से इसको डिज़ाइन करना है। और यदि आप इस तरह से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक और चीज़ है मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ कि मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्वॉइसेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है जो हमने शुरुआत में चेक किया था। अब ये जो फ़ोल्डर है उसको जब आप खोल के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एड्रेस दिखा रहा है। सी के अंदर यूज़र्स, लेनोवो, डॉक्यूमेंट्स और इन्वॉइसेस, इसको आपको कॉपी कर लेना है। आपका फ़ोल्डर जहाँ भी आपने बनाया है, आपने डेस्कटॉप पे बनाया हो सकता है, किसी और फोल्डर के अंदर बनाया हो सकता है, कोई और ड्राइव के अंदर हो सकता है। तो जो भी आपका एड्रेस है उस फोल्डर को आप एक बार खोल लें, इस एड्रेस पे क्लिक करें एड्रेस बार पे और इसको आप कॉपी कर लें। ये कॉपी करके आपको सेव कहाँ करना है, पेस्ट कहाँ करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया है तब भी ये आपको करना पड़ेगा। डेवलपर्स में जाके विजुअल बेसिक में ये जो मॉड्यूल 1 है इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे पीडीएफ पाथ दिखा हुआ है। यहाँ से लेके और ये बैक स्लैश के पहले तक आपको वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। मेरा चूंकि वहीं के वहीं फोल्डर है तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। आप ध्यान रखना ये लास्ट में बैक स्लैश ज़रूर लगेगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, पीडीएफ सेव नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। आपने ये चीज़ पेस्ट कर दी, इसमें कहीं सेव जैसा करने का कुछ नहीं होता, इसको आपने बंद किया। अब आप देखें कि जो डेवलपर है इसमें जो मैक्रोज है, इस मैक्रोज में जब आप जाएंगे तो ये एक मैक्रो बन चुका है। इस मैक्रो को हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है और आपको रन करना है। जैसे ही आपने रन किया आपने देखा कि ये पीडीएफ आपको प्रिंट करने के लिए आ गई है। अच्छा, इसने एक एरर ज़रूर दिया है, इनवॉइस नंबर इन B5 इज़ नॉट न्यूमेरिक, प्लीज़ करेक्ट इट, क्योंकि हमने इनवॉइस नंबर डाला ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि पहला इनवॉइस नंबर आपको डालना होगा। जैसे हम मान लीजिए 10 डाल देते हैं, फिर भी हालांकि वो जो हमारा पीडीएफ था वो बिना इनवॉइस नंबर के यहाँ सेव हो गया। ये देखिए, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आप इनवॉइस नंबर नहीं डालेंगे तो ये इनवॉइस नाम से सेव हुआ, अगली वाली जो आप फाइल करेंगे वो फिर ये पुरानी वाली हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। इसलिए आपने वहाँ एक इनवॉइस नंबर जो डाल दिया, जैसे हमने 10 डाला। अब हम फिर से इसको मैक्रो को रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब इसने खाली वाली किया हमने। ये जो नंबर था 10 नंबर का इनवॉइस, इसने इसको सेव कर लिया है। हम इस फोल्डर में जाके देखें तो आप देखेंगे ये इनवॉइस 10 वाला यहाँ पर पीडीएफ फाइल आ गई है। अब ये जो हमने इनवॉइस जो सब कुछ रिकॉर्ड किया है, इसको हम चाहते हैं यहाँ हमको डेवलपर में जाके, मैक्रोज में जाके ना चलाना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जो बटन डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से सारी चीज़ें होंगी। तो वो कैसे होंगी, हम यहाँ पर एक सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। या तो आपको इलस्ट्रेशंस दिखेगा या फिर सीधा शेप्स दिख सकता है, जो भी ऑप्शन दिखे आपको शेप्स में जाना है और किसी भी तरह का शेप जैसा आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं ये वाला चुन रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। किसी भी जगह जहाँ आपको सुविधाजनक हो वहाँ पर आप इसको डिज़ाइन कर लें, जितना छोटा जितना बड़ा जैसा आप चाह रहे हैं। आप इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट जो भी आप चाहें। जैसे मैंने सेव एंड क्लियर कर दिया, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दें सेव पीडीएफ या जो भी आपको सही लग रहा है। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉर्मेट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइनमेंट किया, बोल्ड किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट आ गया, आप इसका कलर चाहें कलर चेंज करें, जो आपको फॉर्मेटिंग इसके साथ करनी है वो आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये, राइट क्लिक करें, यहाँ फॉर्मेट शेप पे जाएं। फॉर्मेट शेप पे आपको जो जैसा करना है, यहाँ से आप इसको शेडोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई सी एक शेडो हम लगा देते हैं, मान लीजिए ये लगा देते हैं। ये देखिए इसके अराउंड शेडो आ गई है। शेडो की साइज़ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर है। टेक्स्ट को अगर आप चाहें तो उसको भी आप यहाँ से शेडो लगा सकते हैं या जैसा भी आप चाहें। तो इस तरह से हमने इसको डेकोरेट मान लीजिए पूरा कर लिया। अब ये जो हमारा बटन है हमको इसमें मैक्रो असाइन करना है। तो क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आप असाइन मैक्रो करें
आपकी जो भी मैक्रो है उनकी लिस्ट यहाँ पर खुल गई है। ये वाला हमारा मैक्रो था, इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब जो हम चीज़ डेवलपर में जाके मैक्रोज में जाके कर रहे थे, उसको करने के लिए हमारे पास एक बटन आ गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा काम एक बटन में हो जाएगा। 11 नंबर का इनवॉइस हमारा सेव हो गया है, इसको ओके किया, या इनवॉइस नंबर 1 बढ़ गया है, अब 12 नंबर है हमारे पास, और हमारी अगला ग्राहक का हमको ये बिल बनाने के लिए हमारे पास खाली टेम्पलेट है। इस एक बटन से हमारा जो इनवॉइस है वो सेव हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे अब हम 12 नंबर वाला सेव करें तो इसको हमने सेव किया, ये जो पीडीएफ है ना, अब इसमें वो बटन भी दिखेगा हमें, ये देखिए। तो मतलब 2 पेज में ये पीडीएफ हमारा आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, इसी बटन पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको साइज़ एंड प्रॉपर्टी मिलेगा, इसमें जाना है, और यहाँ नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ मिल रहा है, इसमें जाना है, और यहाँ पर ये जो प्रिंट ऑब्जेक्ट है ना, इस पर से आपको चेक हटा देना है, इस पर से टिक हटा देना है बस। अब अगला वाला सेव करके देखें तो आप देखेंगे कि इस पीडीएफ में केवल एक ही पेज आया है जिसमें हमारा इनवॉइस है। वो जो बटन प्रिंट हो रहा था वो बटन हमारा प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पर हम ओके करेंगे, अगले इनवॉइस के लिए हमारा नंबर तैयार है। एक चीज़ और वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो आपको फ़ाइल दी है, जो डिस्क्रिप्शन में इनवॉइस वाली फ़ाइल है, उस फाइल में आपको ये ध्यान देना है, जो फाइल है वो बहुत सारी जगह लॉक कर रखी है मैंने। वो लॉक क्यों की है, वो इसलिए की है कि जैसे यहाँ पर डेट वाली कॉलम पर अगर आपसे डबल क्लिक हो जाएगा तो वो जो कॉलम है वो एडिट हो जाएगा, आपसे गलती से भी वो एडिट ना हो जाए। जिसको प्रैक्टिस करना है उसको उस वाली फ़ाइल को कैसे अनप्रोटेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिव्यू टैब में जाना है, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप देखिए, अब आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल है ये अच्छी तरह से काम करे, उसके लिए आपको एक काम और करना है, इसको होम पे जाके फाइल पे जाके सेव एज़ करना है, और जो भी आपको जहाँ पर भी इसको सेव रखना है आप उसमें जाके इसको सेव कर सकते हैं, उस फोल्डर में जाके। अब जब सेव करेंगे आपको, तब आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी नाम दे रहे हैं वो नाम दे दें, लेकिन यहाँ से एक्सेल वर्कबुक की जगह एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इसमें आपको सेव करना है। इसमें सेव करेंगे तो जो आपका मैक्रो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। ये देखिए इनवॉइस 1 जो हमने यहाँ सेव किया था, ये फाइल आ गई है। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ इनेबल कंटेंट कर दें, और आप देखेंगे कि ये हमारी जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो आपको इसको ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में आपको एक बार सेव कर लेना है। साथियों, इस वीडियो में यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान मिला हो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई अगर समस्या आ रही है तो स्क्रीनशॉट के साथ मुझे इसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका समाधान आपको बताऊंगा। और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।